सम्राट चौधरी ने यह साबित कर दिया है साहब कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसको सीधे निपटा दिया जाएगा। और इसका उदाहरण सबने सुल्तानगंज में देखा कि किस तरीके से रामधनी यादव को ना सिर्फ निपटा दिया गया, बल्कि उनके उस पाप के कमाई गए हवेली के ऊपर जो है वो सम्राट चौधरी का बुलडोजर भी चला। लेकिन इसे संपूर्ण न्याय नहीं माना जाएगा साहब, क्योंकि जो अधिकारी इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, ऐसा अधिकारी जो अगर चुपचाप बैठे रहते तो शायद रामधनी यादव उनको कुछ नहीं करता, लेकिन वो लड़े, अपने सामने अपराध होते हुए नहीं देख पाए, तो आज सम्राट चौधरी ने उनको वीर के उपाधि से जो है वो सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं जनाब, बल्कि एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार जो उससे जुड़ा होता है वो टूट जाता है। और ऐसे में सम्राट चौधरी ने इस बात का भी ख्याल रखा और शालू कुमारी जो कि उस अधिकारी की पत्नी है, उनको वापस जो है वो जॉब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको नौकरी देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका जीवन जो है वो परेशानी में गुजरेगा या फिर आप परेशानी में गुजरेंगी, ऐसा नहीं होने वाला, आपको जॉब भी दिया जाएगा। इससे पहले 20 लाख रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया था उस हादसे के बाद उस अधिकारी के फैमिली को, और अब उस अधिकारी के पत्नी को जॉब दिया जा रहा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि शायद सम्राट का राज मतलब यही राज होता है जहां संपूर्ण न्याय मिलता है। पूरा न्याय वही होता है कि एक तरफ अपराधी खत्म हो जाए तो दूसरे तरफ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ सरकार कम से कम न्याय जरूर कर दे। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भले आप सम्राट चौधरी के मानने वाले हों न मानने वाले हों, लेकिन आप उनके इस फैसले को नकार नहीं सकते। सबसे पहले रामधनी यादव ने 28 अप्रैल को सुल्तानगंज के अंदर जो है जिस हादसे को अंजाम दिया था, उसे सुनने के बाद पूरा बिहार सकते में आ गया था। फिर क्या हुआ सबको पता है। वो जो रामधनी यादव था गया था जो सभापति थे उनको खत्म करने के लिए, लेकिन वहां पे बैठे थे ईओ साहब, और ईओ साहब जो है वो ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देख नहीं पाए। कृष्ण भूषण कुमार नाम था उनका। वो तुरंत भिड़ गए रामधनी यादव और उनके गुर्गों से और लड़ने लगे कि भाई साहब हमारे रहते हुए तुम ये काम करके बच नहीं पाओगे। फिर क्या था, रामधनी यादव ने उनको भी खत्म कर दिया। देखिए वो शायद हम लोगों जैसे नहीं थे कि कहीं पे कुछ हादसा होता है तो हम लोग उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन वहां पे जाते नहीं है। हमारे परिवार वाले भी हमसे कहते हैं कि कुछ बुरा होता हुआ देखो ना तो चुपचाप सड़क पकड़ के चले आओ और कुछ भी मत करना। मैं एक और बात कहूंगा यहाँ पे, ये थोड़ा लीक से और इस खबर से हट के बात है, लेकिन फिर भी बता देना चाहूंगा कि साहब अगर ये बातें शायद 1947 के पहले हुआ करती ना तो हमारा देश आजाद नहीं होता। अगर घर वाले ये सिखाते कि बेटा कुछ पाप हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो तो ये सब कुछ देख के आंखें मूंद लो, तो शायद हमारा देश आजाद ही नहीं होता, फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए कृष्ण भूषण कुमार का, तो वो लड़े, वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि उनके आंखों के सामने गलत हो रहा था, उनको कोई खत्म करने नहीं आया था और वो भिड़ गए। इसके बाद रामधनी यादव ने उनको भी खत्म कर दिया और फिर यहां से सम्राट चौधरी की एंट्री होती है। सम्राट चौधरी की पुलिस उसके कुछ घंटों के अंदर रामधनी यादव को जो है वो निपटा देती है। उसके अलावा उसके पाप की कमाई से उसका जो वो बिल्डिंग और घर खड़ा था उसको भी तोड़ दिया जाता है। लोगों को शांति तो मिल जाती है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका पति जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। शालू कुमारी, शायद वो उनसे पूछा जाता कि बदला जरूरी है या उनके परिवार का लालन पालन, जब उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो दूसरा ऑप्शन ही चुनती। और देखिए सम्राट ने दो तरफा न्याय किया। एक तरफ उस अपराधी को ढेर कर दिया, उसके पाप की कमाई को खत्म कर दी, और दूसरी तरफ उस फैमिली से मिले, उस परिवार से मिले। एक तो उन्होंने सम्मानित किया ईओ के तमाम परिवार वालों को, और ईओ साहब को वीर कह के भी सम्मानित किया कि साहब वो वीर थे और वीरता के साथ लड़ाई लड़े। इसके अलावा उन्होंने उनकी पत्नी को जॉब भी दिया कि भाई साहब आप नौकरी कर सकती हैं, आप नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी का डिमांड भी था। दरअसल ईओ साहब के भाई ने कहा था कि ये पैसा का क्या ही करेंगे, पैसा तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन नौकरी अगर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और सम्राट की सरकार ने इस बात को समझा भी और उस परिवार को नौकरी भी दिया। ये मतलब ये कहा जाता है ना पूरा न्याय, संपूर्ण न्याय, शायद किसी को संपूर्ण न्याय कहा जाएगा,
जो सम्राट के राज में अभी दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।